नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद हिना साहब चुप हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव से हिना साहब मिलकर बातें भी हुई, लेकिन दोनों के बीच क्या बातें हुई, कौन कौन सा प्रस्ताव सामने लाया गया और किस प्रस्ताव पर दोनों की सहमति बनी, ये बात अभी न तो हिना साहब ने बताया है और न लालू यादव और आरजेडी के पार्टी सूत्रों ने बताया है। किसी भी ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह की बातें हो रही है इन दोनों परिवारों के बीच मुलाकात को लेकर। आप जानते हैं, सिवान से एमएलसी रहे विनोद जायसवाल के आवास पर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की मुलाकात हिना साहब और ओसामा साहब से हुई और ऐसा माना जा रहा था कि आरजेडी में हिना साहब की वापसी तय हो गई है। बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा होने लगी कि हिना साहब अब आरजेडी में वापस लौट रही हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि 2 दिन बीत जाने के बाद भी न तो हिना साहब के तरफ से की गई है और न आरजेडी इस बात की पुष्टि कर रही है कि दोनों के बीच सहमति बनी या असहमति बनी, दोनों के बीच कोई डील हो पाया या नहीं हो पाया, दोनों के बीच आपस में क्या क्या बात हुए, किस किस मुद्दे पर दोनों परिवारों के बीच और दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस बात का कोई बयान मीडिया के सामने नहीं दिया गया, न तो हिना साहब के तरफ से और न तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के तरफ से। और इसीलिए अब इस बात का अंदेशा है कि क्या जो बिहार की राजनीति में चर्चा हो रहा है वो सच भी है या नहीं। सच इस मायने में कि मुलाकात तो हुई है, ये बात तय है, लेकिन मुलाकात में जो बातें हुई हैं और जिन बातों को लेकर राजनीति में अटकलें लगाई जा रही है वो बातें सत्य है भी कि नहीं। जैसे बिहार की राजनीति में क्या क्या अटकलें लगाई जा रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, किन बातों पर चर्चा हो रही है, जरा एक बार वो भी समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हिना साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ये चर्चा होने लगी कि हिना साहब आरजेडी में वापस लौट रही हैं। इसके बदले हिना साहब को राज्यसभा भेजा जा सकता है। दूसरी चर्चा ये हुई कि ओसामा साहब और उनकी पत्नी, इन दोनों में से किसी एक को सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी अपना उम्मीदवार बना सकती है विधानसभा चुनाव में। इसके साथ एक चर्चा ये भी हुई कि सिवान की राजनीति में जिस तरह का प्रभाव शहाबुद्दीन परिवार का है, उसको देखते हुए पहले की तरह जब विधानसभा सीटों में टिकटों का बंटवारा होगा, जब उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, तब हिना साहब की बातों को तवज्जो दी जाएगी। जिस तरह से पहले हिना साहब की मर्जी टिकट बंटवारा में चलता था, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी उनकी मर्जी चलेगी और इसी के शर्त पर हिना साहब आरजेडी में वापस लौट रही है। क्योंकि हिना साहब ने सिवान की राजनीति में जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में हिना साहब सफल नहीं हो पाई और जिस तरह का प्रयोग आरजेडी ने किया था, आरजेडी भी अपने प्रयोगों में असफल हो गई। तो अब दोनों की मजबूरियां हैं और इन दोनों की मजबूरियों को देखते हुए दोनों परिवारों ने ये फैसला किया है कि फिर से एक साथ चलना है। फिर से सिवान की राजनीति शहाबुद्दीन परिवार के हवाले होगी और शहाबुद्दीन परिवार पूरे बिहार में मुस्लिमों का वोट आरजेडी को दिलाएगा, उसके लिए प्रचार करेगा, उसके लिए प्रसार करेगा।
और अपने समर्थकों का वोट आरजेडी के पाले में ले जाएगा। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में हिना साहब चुनाव निर्दलीय लड़ी थी। 1 लाख से अधिक मतों के मार्जिन से वो जनता दल यूनाइटेड के विजय लक्ष्मी से चुनाव हार गई। इसी सीट से आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अवध बिहारी चौधरी भी बुरी तरह से हार गए। आरजेडी और हिना साहब दोनों सीवान में हार गए और इसीलिए ये रणनीति बनाई गई कि हिना साहब और आरजेडी फिर से अपने पुराने रणनीति पर चलेगा और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बातें जो है वो बिहार की राजनीति में, खास करके राजद की राजनीति में तैर रहा है। राजद के कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि अब हिना साहब और तेजस्वी यादव के एकजुट हो जाने से आरजेडी को मजबूती मिलेगी और जिस मजबूती के साथ सीवान में आरजेडी चुनाव लड़ता था शहाबुद्दीन के ज़माने में, वही ताकत अब एक बार फिर होगी। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, राजनीति में कब क्या होगा और कौन सा दाव खेला जाएगा इसे कोई समझ नहीं सकता। देखिए, हिना साहब इस पूरे वार्ता के बाद चुप हैं और उनकी चुप्पी जो है वो कई इशारे करते हैं। इशारा ये करते हैं कि क्या हिना साहब को लालू यादव का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, जो प्रस्ताव लालू यादव ने उनको दिया। अब लालू यादव ने क्या प्रस्ताव दिया ये लालू यादव ही जानते हैं और हिना साहब जानती हैं, या तीसरे विनोद जायसवाल जानते हैं। लेकिन विनोद जायसवाल भी इस मामले में चुप हैं। विनोद जायसवाल कहते हैं कि इस बात की आधिकारिक जानकारी जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता देंगे, आरजेडी की पार्टी देगी, या तो खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव में से कोई एक देंगे। उधर हिना साहब भी इस मामले में चुप है। तो क्या लालू प्रसाद यादव और हिना साहब के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो अभी समझौते के अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचा है? अभी दोनों तरफ से सह और मात का खेल चल रहा है। अभी डील क्रैक नहीं हुआ है, डील अभी फाइनल नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव का जो डील है, लालू प्रसाद यादव का जो प्रस्ताव है वो पूरी तरह से हिना साहब को अभी मंजूर नहीं है, या फिर इसके लिए कोई अलग रणनीति बनाई गई है ताकि आगे आकर इस मामले को उजागर किया जाए, इस मामले पर विधिवत घोषणा होगी। ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि हिना साहब और लालू प्रसाद यादव दोनों एक दूसरे से मिले हैं। पटना के बोरिंग रोड स्थित आवास विनोद जायसवाल का इस बात का साक्षी बना है कि जो तेजस्वी यादव सिवान में जाकर हिना साहब से नहीं मिले, वो तेजस्वी यादव अपने घर से निकलकर एमएलसी के घर तक गए, और जो हिना साहब सभा स्थल तक जन विश्वास यात्रा के दौरान नहीं चली, वो सिवान से चलकर पाटलिपुत्रा की धरती तक आई। अब आगे क्या होगा? हिना साहब क्यों चुप हैं, या आरजेडी अभी तक क्यों नहीं इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? ये आने वाले समय में पता चलेगा। बातें जब सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन ये चुप्पी कई तरह की सवालें खड़ा करता है, कई तरह के अटकलों को और जन्म देता है। तो चलिए, क्या है मामला, जैसे ही इस मामले में कोई नई खबर आती है तो हम आपको बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।